नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो रिसर्च में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है चंद्र यानी मून के ऊपर। चंद्रमा अपने आप में क्या विशेषताएं रखता है और कुंडली में वो किस तरह से काम करता है, या फिर आपके जीवन में चंद्रमा का क्या इफेक्ट आता है, ये आप बहुत ज्यादा जो है लोग इसके पीछे चर्चा नहीं करते। नॉर्मली जो है चर्चा ये होती है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो ये आपके मन की स्थिति के हिसाब से चलता है। यानी कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति है, आपका मन भी वैसा ही चलेगा। चंद्रमा अगर अच्छी राशि में है, मित्र राशि में है, तो आपका मन स्थिर रहेगा, अच्छा बना रहेगा। और चंद्रमा अगर किसी पाप ग्रह से पीड़ित है तो आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, स्पेशली राहु केतु और शनि के द्वारा पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। बट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही रिसर्च का विषय है कि चंद्रमा किस तरह से काम करता है। देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है वो मन से कहा गया है। मन यानी आपका इमोशनल माइंड, फीलिंग वाला माइंड, जहां पर आप इमोशन के थ्रू चीजों को बहुत ज्यादा फील करते हैं। मन जब भी हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं अपने मन से सोचता हूँ, हाथ दिल के पास चला जाता है। आज के डेट में साइंस ने ये बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह हमारे हार्ट में भी 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की तरह काम करते हैं, जिसमें इमोशंस भरा रहता है, जो अपने तरीके से डिसीजन लेना जानते हैं। तो चंद्रमा का आशय यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस किसी भी परिस्थिति में हो, सबसे पहली चीज में देखने की आवश्यकता यह है कि चंद्रमा जो है आपके मन का कारक है, उसमें आपका मन आपके लिए क्या सोचता है। क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका फल होगा, और वही फल आपके मन के साथ संचित होकर हर जन्म में आपको नेक्स्ट जन्म के लिए फॉरवर्ड कर देगा। यानी आपके मन द्वारा किया गया कर्म, आपके दिमाग द्वारा किया गया कर्म आपके जीवन के प्रारब्ध को डिसाइड करता है, भाग्य को डिसाइड करता है। और इसी भाग्य के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं और हमारा मृत्यु होता है। तो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से अगर आपको बाहर निकलना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस मन को यानी चंद्रमा को कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल नहीं कि आप ये पकड़ लिया और कंट्रोल हो गया, ऐसा नहीं। या कोई उपाय कर दिया तो उससे मन कंट्रोल हो गया, ऐसा नहीं। मन को कंट्रोल करने की एकमात्र शक्ति जो है वो आत्मा में है। आत्मा हर जन्म में साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह होता है। हर जन्म में वो सिर्फ साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि अगला जन्म किस परिस्थिति में होगा और वो परिस्थिति आपको फिर से कौन से कर्म संचित करवाएंगे। और मन की स्थिति ऐसी भी होती है कि जैसे आप समझ लीजिए कि आपका मन बहुत ज्यादा करता है कि आप बहुत खाएं, लगातार खाते रहें। मन की तृप्ति नहीं होती उससे, लेकिन दिमाग जो है या शरीर जो आपका बोलता है कि बहुत खा लिया, लेकिन मन नहीं मानता। तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका बॉडी वेट गेन होता रहता है। और जब बॉडी वेट गेन होता है तो आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं, और मोटापा का शिकार होने से बाकी बहुत सारी बीमारियां जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मन को अगर कंट्रोल करना है तो आत्मा को जागृत करना बहुत जरूरी है। तभी मन जो है पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगा और सही दिशा में जाएगा। मैं आपको छोटा सा कहानी क्या बोलूंगा, सबको पता है ऐसा। महाभारत में जैसे श्री कृष्ण जो सारथी बने थे, उनके 5 घोड़े थे और पीछे अर्जुन जो बैठा हुआ था, ठीक है। तो कुछ उस प्रकार का है कि एक रथ है जिसको 5 घोड़े जो है खींचते हैं, और वो लगाम जो है वो सारथी के हाथ में होता है, और पीछे जो जगह होती है उसमें यात्री बैठते हैं, यात्रा करने वाला व्यक्ति बैठता है। तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये होता है कि घोड़ा जो है, ये 5 घोड़े जो है आपके 5 इंद्रियां हैं जो आपको नियंत्रित कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। बिकॉज ये 5 ही घोड़े
जो है रथ को खींचते हैं। ये जो लगाम जो पकड़ा हुआ है, ये लगाम जो है आपका दिमाग यानी आपका लॉजिकल ब्रेन, और जो सारथी है वो है आपका इमोशनल ब्रेन यानी आपका मन, जो डिसीजन लेता है और घोड़े के लगाम को पकड़ के जिधर खींचता है घोड़ा उसी दिशा में दौड़ता है। और पीछे जो बैठा हुआ है पैसेंजर या यात्री, वो आपका आत्मा है। वो आत्मा जो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, चुपचाप ऑब्जर्वर की तरह बैठी रहती है। और वही आत्मा अगर नियंत्रण की क्षमता में आ जाए यानी जाग जाए, तो फिर मन को भी और मस्तिष्क को भी बड़े आराम से नियंत्रण में रख सकती है। होता यह है, मतलब नॉर्मल लोगों के जीवन में होता यह है कि रथ के पीछे जो पैसेंजर बैठा हुआ है, जो यात्री बैठा हुआ है, वो सो जाता है, और जिस वजह से रथ को दिमाग या मन जो है अपने तरीके से हैंडल करता है। और जो ये रथ जो है, पूरा होल जो हम रथ कहेंगे, इसको हम सिंबलाइज करते हैं अपने बॉडी के हिसाब से, ह्यूमन बॉडी। तो इस ह्यूमन बॉडी को चलाने वाला कौन है? मन और दिमाग। मन और दिमाग मतलब लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड। बाहर की परिस्थितियों को देखते हुए लॉजिक लगाकर उसको अपने इमोशन के साथ कनेक्ट करता है, यानी बाहर की परिस्थिति जो उसे पसंद आती है उसको वो लॉजिक और इमोशन के साथ अपने ब्रेन में स्टोर करता है और फिर अकॉर्डिंगली काम करता है, जिस वजह से हमारे कर्म डिसाइड होते हैं और जिस वजह से हमारे शरीर में व्याधियां या हमारे कर्मों की वजह से जो भी फल हमें मिलते हैं वो डिसाइड होते हैं। तो अगर हम किसी भी तरह से आत्मा को जागृत कर ले, तो ये आत्मा जो है पहले मन को कंट्रोल करेगा, मन जो है बुद्धि को कंट्रोल करेगा, बुद्धि जो है इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, और इंद्रियां जो पूरे रथ को खींच रही है, यानी जो 5 घोड़े हैं हमारे बॉडी को खींच रही है, हमारे बॉडी को चला रही है, हमारा बॉडी जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस आत्मा को किस तरह से जागृत करते हैं? देखिएगा, ऋषि मुनि हमेशा कहते हैं कि अगर मन को संचित करना है या मन को अपने वश में रखना है तो मंत्रों का पाठ करें। मंत्र बेसिकली क्या होता है? ये वाइब्रेशंस होते हैं, हमारे मुंह से बोले गए ऐसे शब्द जिसका साउंड फ्रीक्वेंसी हमारे अंतरात्मा को जागृत करता है, यानी आत्मा को एक्टिव करता है। इसलिए मन के स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आत्मा को जागृत करना बहुत जरूरी है। तो जैसे